संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में गाजा का युद्ध जारी रखने की कसम खाई है, जिससे जिन लोगों ने इनका समर्थन किया है उन्होंने इनकी तालियों से स्वागत किया है और जिन्होंने इनका समर्थन नहीं किया है वह अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और हॉल से बाहर निकल आए, जिससे इनको खाली कुर्सियों को संबोधित करना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। यूएन में नेतन्याहू का बहिष्कार, खाली कुर्सियों को संबोधित करते इजरायली प्रधानमंत्री। जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इनका बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने जो गाजा युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने हजारों लोगों को मारा है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन किया है, जिससे जो लोगों ने इनके खिलाफ विरोधी प्रदर्शन किए हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र सभा की जो 80वीं बैठक हुई है, जिसमें इन्होंने गाजा का युद्ध जारी रखने की कसम खाई है, जिससे जो है जिन लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया है वह अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए और हॉल से बाहर निकल आए, जिससे इनको खाली कुर्सियों को संबोधित करना पड़ा। परिचय। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री। जगह संयुक्त राष्ट्र महासभा, न्यूयॉर्क। अवसर दुनिया भर के नेताओं के सामने भाषण देना। खास बात, भाषण के समय कई देशों ने बहिष्कार किया और नेतन्याहू को खाली कुर्सियों को संबोधित करना पड़ा। यानी कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इस बार की जो बैठक हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की न्यूयॉर्क में 80वीं बैठक, इस बैठक में क्या होता है कि दुनिया भर के नेताओं के सामने भाषण देना होता है। इस बार की जो बैठक हुई है उसमें खास क्या है, भाषण के समय कई देशों ने बहिष्कार किया और नेतन्याहू को खाली कुर्सियों को संबोधित करना पड़ा। क्योंकि जो है बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके खिलाफ बहिष्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने गाजा युद्ध में हजारों लोगों को मारा था और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका उल्लंघन किया है, जिससे जो है इस बार की जो बैठक हुई है उसमें इन्होंने भाषण दिया था कि जो गाजा का युद्ध है उसको ये जारी रखेंगे और इन्होंने इस बात की कसम खाई है। तो जिन लोगों ने इनका समर्थन नहीं किया वो हॉल से बाहर निकल आए थे और इनका विरोधी प्रदर्शन भी किया था, जिससे जो है इनको खाली कुर्सियों को संबोधित करना पड़ा था। बहिष्कार क्यों हो रहा है? गाजा युद्ध। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में हजारों नागरिक मारे गए। यानी कि जो गाजा का युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें हजारों लोग मारे गए थे। मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया था। अस्पताल, स्कूल, बच्चे और महिलाओं पर भी हमले किए गए थे। युद्ध अपराधों के आरोप। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नेतन्याहू पर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए गए हैं? क्योंकि जो है गाजा का युद्ध हुआ था उसमें हजारों लोग मारे गए थे और उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था, जिससे जो आईसीसी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है। कई देशों का मानना है कि इजराइल की जो नीतियां हैं वो मानवता के खिलाफ हैं। यानी कि जो कई देश हैं वो यही मानते हैं कि जो इजराइल की नीतियां हैं वो मानवता के खिलाफ हैं, वो मानवता के भले के लिए नहीं है। इस बैठक में जो नेतन्याहू है उनका क्या भाषण है? हम हमास को ख़त्म किए बिना युद्ध नहीं रोकेंगे। यानी कि उनका कहना है कि जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर देते तब तक हम भाषण को नहीं रोकेंगे। और उन्होंने यह भी कहा था कि जो फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी है, उनका कहना है कि इस मान्यता से जो है आतंकवाद बढ़ेगा। उनका यह भी कहना है कि जो इजराइल है, इजराइल के ऊपर यह झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, वह नरसंहार नहीं कर रहा है। और उनका यह भी कहना है कि हमास को चाहिए कि हथियार को छोड़ें और बंधकों को आज़ाद करें। यानी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनका कहना है कि हमास हथियार को छोड़ देंगे और बंधकों को आज़ाद कर देंगे तो यह युद्ध रुक सकता है। कौन कौन से देश विरोध में? अरब देश जैसे मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, ये देश इनके विरोध में हैं। यूरोपीय देश, कुछ देशों ने बाहर निकलकर विरोध जताया। यानी कि जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने बाहर निकलकर विरोधी प्रदर्शन किए हैं कुछ देशों ने। ग्लोबल साउथ, कई देश एशिया और अफ्रीका के हिस्से ने इनका विरोध किया है। अमेरिका और कुछ करीबी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका और नाटो इजराइल के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? नागरिकों की मौत और मानवीय संकट। गाजा युद्ध में हजारों लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे गए। अस्पताल, स्कूल, राहत शिविरों तक पर हमले। अमेरिका और नाटो दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा कि वे नागरिकों की सुरक्षा की मांग करें। यानी कि जो गाजा युद्ध हुआ था उसमें हजारों लोग मारे गए, जिसकी बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी को इन्होंने मारा था और इन्होंने हमले अस्पताल, स्कूल और जो बच्चे हैं इन तक पर भी इन्होंने हमले किए हैं, जिससे जो अमेरिका है और जो नाटो है उन दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ रहा है कि वह नागरिकों की सुरक्षा की मांग करे। यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के बारे में बात करें और
इसकी जो है कार्रवाई करें। अंतर्राष्ट्रीय छवि का डर। अमेरिका और नाटो दोनों को दुनिया भर में मानवाधिकार समर्थन माना जाता है। अगर वे चुप रहते तो उनकी छवि पर सवाल उठते कि सिर्फ इजराइल का पक्ष ले रहे हैं और निष्पक्ष नहीं है। यानी कि जो अमेरिका है और जो नाटो है, इसको दुनिया भर में मानवाधिकार समर्थन के रूप में माना जाता है। अगर ये जो है लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचेंगे तो इनके ऊपर सवाल उठेंगे। अगर ये चुप रहेंगे तो इनके ऊपर यह सवाल उठेंगे कि ये इजराइल के पक्ष में हैं और निष्पक्ष नहीं है। अपने देशों के अंदर विरोध। अमेरिका और यूरोप में लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र आंदोलन, मानवाधिकार संगठन और विपक्षी पार्टी सरकार से कहने लगी इजराइल को आंख बंद करके समर्थन मत दो। इससे सरकारों पर दबाव बढ़ा। यानी कि जो अमेरिका है और जो यूरोप है, वहाँ के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे विरोध के लिए, क्योंकि जो है बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने जो है गाजा के युद्ध जारी रखने की कसम खाई थी और उन्होंने हजारों लोगों को मारा था, जिससे जो है कई लोग इनके विरोध में जो सड़कों पर उतर आए थे। छात्र आंदोलन हुए थे, मानवाधिकार संगठन हुए थे और जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे या जो सरकारें थी, उनका कहना, वो भी कहने लगी कि जो इजराइल है उसको आंख बंद करके समर्थन मत दो। इससे जो है अमेरिका की जो सरकार है और जो नाटो है उनके ऊपर दबाव बढ़ा और उन्होंने मानवाधिकार, नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोचा। शांति और अस्थिरता की चिंता। इजराइल को आक्रमण नीतियों से पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। इससे तेल सप्लाई, व्यापार और सुरक्षा पर असर पड़ेगा, जो अमेरिका और नाटो दोनों के लिए खतरा है। यानी कि जो इजराइल का जब आक्रमण होता है, जो इजराइल की आक्रमण नीतियां हैं, उनसे जो पूरा मध्य पूर्व है वो अस्थिर हो जाता है। इससे जो है तेल की सप्लाई है, जो व्यापार है, जो सुरक्षा है, उस पर असर पड़ सकता है। इससे जो है अमेरिका है और जो नाटो है उनके लिए यह खतरा हो सकता है। राजनीतिक कारण। अमेरिका और नाटो चाहते हैं कि इजराइल सिर्फ हमास को टारगेट करें, लेकिन असल में आम नागरिक ज़्यादा मर रहे हैं। यानी कि जो अमेरिका है और जो नाटो है, उनका कहना है कि जो युद्ध चल रहा है इसमें सिर्फ हमास को टारगेट किया जाए, ना कि जो आम नागरिक हैं उनको ऊपर हमले किए जाएं। तो जो है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और जो आम जनता है वो मर रही है। उन्हें डर है कि इस वजह से नया आतंकवाद पनपेगा और उनके सैनिकवाद देश भी निशाने पर आ सकते हैं। यानी कि जो है अमेरिका और जो नाटो है उनको यह डर रहता है कि अगर यह युद्ध चलता रहा तो आतंकवाद बनेगा। इससे जो है उनके जो सैनिक हैं और जो देश है यह भी निशाने पर आ सकता है, क्योंकि जो है इनके प्रति जो है पूरी दुनिया भर की जनता है इनके प्रति विरोध करेगी, क्योंकि यह जो है मानवाधिकार संगठन के रूप में माने जाते हैं, मानवाधिकार समर्थन के रूप में माने जाते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर ये नहीं सोचेंगे तो इनके ऊपर जो है इनके ऊपर भी विरोध प्रदर्शन होंगे। क्या इजराइल अब अकेला पड़ रहा है? पहले की स्थिति। इजराइल को हमेशा अमेरिका और यूरोप का समर्थन मिलता रहा। अरब देशों ने से दुश्मनी थी, लेकिन पश्चिमी देशों का साथ था। यानी कि जो है पहले की स्थिति ऐसी थी कि जो इजराइल है उसको जो है अमेरिका, यूरोप का समर्थन मिलता रहता है और जो अरब देश हैं उससे इनकी दुश्मनी थी, और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ इनकी जो रिश्ता था वो अच्छा था। अभी की स्थिति। यूएन में बहिष्कार। कई देश अब खुलकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका और नाटो अब आलोचना करने लगे। यूरोप में आम जनता और सरकार ने फिलिस्तीन के पक्ष में बोल रही है। यानी कि जो यूएन में बहिष्कार हो रहे हैं, कई देश जो हैं इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं इजराइल का, क्योंकि जो इजराइल है वो गाजा का युद्ध ख़त्म नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अब की जो इस बार की बैठक हुई है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, उसमें इन्होंने गाजा का युद्ध जारी रखने की कसम खाई है और उन्होंने यह भी कहा है कि हम हमास को ख़त्म किए बिना युद्ध को ख़त्म नहीं करेंगे। और जो अमेरिका है और नाटो है वो भी अब इसकी आलोचना करने लगे हैं, जो इसके पक्ष में रहते थे और इसका समर्थन करते थे। हालांकि पूरी तरह से इजराइल से अलग नहीं हुए हैं अभी भी। और जो यूरोप में जो आम जनता है और जो सरकारें हैं वह फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, लेकिन जो इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो इससे नाराज हो रखे हैं, क्योंकि जो है फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी है, जिससे जो है वो नाराज हो रहे हैं।
कौन सा देश है इसके सपोर्ट में है और कौन से इसके विरोध में है। तो इसके साथ में कौन है? अमेरिका है, वो आधे समर्थन के साथ अभी भी इसके साथ में है इजराइल के। कुछ यूरोपीय देश लेकिन दबाव में है, यानी कि कुछ यूरोपीय देश इसके समर्थन में है लेकिन उनके ऊपर भी दबाव है। भारत संतुलित रुख के साथ इसके समर्थन में है। विरोध में कौन कौन है? मुस्लिम देश जैसे कि ईरान, तुर्की, कतर, इंडोनेशिया, अरब लीग के जो देश हैं वो इसके विरोध में हैं। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देश भी इसके विरोध में हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी इसके विरोध में ही है। इजराइल पर इसका क्या असर पड़ेगा? कूटनीतिक दबाव, दुनिया का बड़ा हिस्सा विरोध में, यानी कि जो है इसका जो गाजा का युद्ध हुआ है और इसमें हजारों लोग मारे गए हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, जिससे जो है इनके खिलाफ विरोधी प्रदर्शन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके ऊपर वो है कूटनीतिक दबाव बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक अलगाव, यूएन में बहिष्कार, दुनिया से दूरी, यानी कि जो इनका बहिष्कार हो रहा है, इनके प्रति विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये दुनिया से अलग हो जाएं। आर्थिक खतरा, भविष्य में प्रबंधन या व्यापार पर असर पड़ सकता है, यानी कि जो इनके ऊपर जो है आर्थिक खतरा पड़ सकता है, यानी कि भविष्य में इनके ऊपर जो है जो विदेश से जो है व्यापार होता था उस पर भी इनका असर पड़ सकता है। जनता पर, यानी कि जो इजराइल की जनता है उस पर क्या असर पड़ेगा? लोग महसूस कर सकते हैं कि सरकार की नीतियां से देश अकेला हो सकता है, यानी कि जो लोग हैं इजराइल के, उनको यह डर है कि जो उनकी सरकार है, उनकी सरकार की जो नीतियां हैं, जिससे जो है देश, उनका देश है जो इजराइल है वो अकेला पड़ सकता है पूरे देश में। फिलिस्तीन पर क्या असर पड़ेगा? फिलिस्तीन को दुनिया से नैतिक और कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है। ज़्यादा देश अब उसे मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। मानवीय सहायता और सहानुभूति फिलिस्तीन के पक्ष में जा रही है, यानी कि जो फिलिस्तीन है इसको दुनिया में नैतिक और कूटनीतिक समर्थन मिल रहा है। इससे जो है अब कई देश हैं जो इसके बारे में मान्यता देने के बारे में सोच रहे हैं और मानवीय सहायता और सहानुभूति जो है फिलिस्तीन के पक्ष में जा रही है। भारत का इस पर दृष्टिकोण क्या है? इजराइल के दोनों देशों से संबंध, जो भारत है, भारत को जो इजराइल से है रक्षा, तकनीक और कृषि से सहायता मिलती है और फिलिस्तीन से नैतिक और मानवीय समर्थन भारत देता आया है। भारत को संतुलन बनाना होगा कि, यानी कि जो है वह इसको संतुलन बनाना होगा कि वह फिलिस्तीन के पक्ष में है या फिर जो है इजराइल के पक्ष में। यह घटना भारत की विदेशी नीति के लिए चुनौती है, क्योंकि भारत ना तो इजराइल से दूरी बना सकता है ना तो फिलिस्तीन से, यानी कि जो है भारत है उसके लिए यह चुनौती की बात है कि जो इजराइल है, इजराइल से उसको रक्षा, तकनीक और इन जो कृषि है इसके लिए उसको सहायता मिलती है। तो यह उनके लिए बहुत ही चुनौती भरी बात है कि जो है वह इजराइल के खिलाफ हो या इसका समर्थन करे, या फिलिस्तीन के खिलाफ हो या इसका समर्थन करे। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ सकता है? नेतन्याहू की छवि खराब होगी, इजराइल की कूटनीतिक स्थिति कमजोर होगी। यह घटना दिखाती है कि इजराइल के खिलाफ संतोष बढ़ रहा है। फिलिस्तीन को समर्थन देने वाली आवाज़ें और मजबूत हुई, यानी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनकी जो दुनिया भर में छवि है वो खराब होती जा रही है। इजराइल की जो कूटनीतिक स्थिति है वो कमज़ोर हो रही है और यह घटना यह दिखाती है कि जो इजराइल के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जो फिलिस्तीन है उसको समर्थन देने वाली आवाज़ें हैं वो मजबूत होती जा रही हैं और उसको समर्थन मिल रहा है हर साइड से। थैंक यू।